सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी जनाब, वेलकम बैक। कैसी ईद गुजरी? अच्छी गुजर रही है क्योंकि हमारे साथ गुजर रही है और हमारे मेहमान हर बार चेंज होते जा रहे हैं। तो अब हमें कौन ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ? हमारे मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं, बोल का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त किस्म के सिंगर और आरजे हैं। जैन और बोल के क्रिएटिव के हेड भी हैं। जैन, बहुत शुक्रिया आप मौजूद थे, लेकिन आप अकेले नहीं आए, अपना गिटार साथ ले आए। मैं गिटार साथ ले आया हूँ। दो मेहमान आ गए हैं और साथ। तो जैन से जनाब आज हम गाने भी सुनेंगे, जैन से बात भी करेंगे। जैन खुद बहुत तेज़ बात करने को, जो जब वो बैठते हैं रेडियो पे और अपने जो बोल एंटरटेनमेंट में अपना प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कटाकट जो बना रहे होते हैं, उसमें भी वो बड़े बोल न्यूज़ पे भी, बोल न्यूज़ पे आप बोल किस- न्यूज़ आप पे ऐसे कटाकट बिल्कुल किसका जिस दिन बनाते मैं हैं? होता है उसी दिन होते हैं उसी दिन। तो आप दोनों चैनल्स पर तो हम जैन से भी कुछ सुनेंगे। तैमूर तालपुर साहब और उनके बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों को देख के अब जो हमारी ईद की ट्रांसमिशन है वो मुकम्मल हुई थी जब दोनों बच्चे हमारे साथ आए हैं, जावियान भी और साथ अच्छा, में। जितने चुप बैठे ना, मैं सोच रही हूँ इनसे ही सवाल जी करूं। बिल्कुल, यहाँ से मुझे ये बताएं कि बाबा आपको कितनी ईदी देते हैं? खुद देते हैं या आप कहते हैं नहीं बाबा कम दिया और दे, ऐसा कुछ होता है? माइक पे बताइएगा। 5000। अच्छा, नहीं जावियान से ही पूछ रही हूँ ना मैं, वो भी तो बताएं जावियान कितनी ईदी मिलती है? 5000। नहीं तो वो आपको 5000 मतलब एक्सेप्टेबल होती है? बाबा से बोलते नहीं बाबा ये तो कम है, क्या आएगा इसमें और दे मुझे? ये 1 से शुरू होती है, 5 पे एंड होती है। ओह अच्छा बोली लगती है। मल्टीप्लाइड बाय 5 की जो है ना, ये आर्गुमेंट होती है हमारी। चले अभी तक 5 तक रुके हुए हैं, अब इनको इतना ही पता है कि 5 तक ही है। नहीं, अगर खान साहब की हुकूमत रही तो भी 5 से हम वापस 500 पे आ जाएंगे। अच्छा आप बताएं, आपका ईद की क्या तैयारी होती है और बाबा लेके जाते हैं शॉपिंग पर? क्या होता है? बाबा से जिद करती हो बाबा मुझे ये लेना है, अब तो कोविड भी है, तो क्या होता है? मार्केट जाना होता है? नहीं जाते मार्केट? कौन लाता है कपड़े? माइक पे बताना मुझे। मामा। मम्मा ला के देती हैं। आपको किस चीज़ का ज़्यादा शौक है? कपड़े। कपड़ों का? वो भी मम्मा ला के देती हैं। खुद क्या लेते हो? शॉपिंग पे जाते हो? नहीं। थोड़ा सा माइक खरीद करना। नहीं। अच्छा, कहाँ जाते हो? कहीं जाने की जिद करते हो बाबा से, बाबा मुझे यहाँ लेके चलें? बाबा Yes. बोलते हैं नहीं कोरोना है, अभी हम नहीं जा सकते बेटा। कहाँ स्प्रिंग्स का बताएं, स्प्रिंग्स का बताएं। आगाज तो बंद हो गया, वहाँ से जरा हमें बचत हो गई, अब सारा काम वहीं पे होता है। तो कहाँ जाने का होता है ज़्यादा? बाबा से बोलते हैं बाबा यहाँ चलते हैं? आगाज। अच्छा, और उसके बाद? स्प्रिंग्स। अच्छा अच्छा ये बताएं, चले बाबा ने ज़्यादा फरमाइश जावियान करती से हैं। ये पूछते हैं, ये हाँ। सवाल है। जावियान सही बताएं, कैमरे पे सब लोग देख रहे हैं आप? हाँ, मामा भी देख रही अब हैं। आप मामा भी देख रही हैं, आप बताएं मामा अच्छी हैं ज़्यादा या बाबा अच्छे हैं? माइक में बताएं आप। माइक पर जल्दी से बता दें। दोनों। नहीं ये तो सियासतदानों वाला जवाब है, डिप्लोमेटिक। ये तो सियासतदानों वाला जवाब है, सही वाला जवाब है ना। कौन? अम्मी घर जाके पिटाई करेगी, मैं अभी ओए करूंगा, होए। मेरा नाम डरा दिया बाबा ने। अच्छा ये बताएं कि अगर आपने कोई शरारत की है और आपको डांट पड़ी मामा से, तो कि बाबा बचाते हैं आपको? हैं, ऐसा होता है? तो ज़्यादा अच्छा कौन है? बाबा? रेस्क्यू बाबा बता करते दो, हैं ना। बता दो, चुपके से बता दो। कोई नहीं सुन रहा, मम्मा भी नहीं सुन रही। अच्छा, आप बड़े दुबले पतले हैं जावियान, खाते पीते नहीं आप? ये ज़्यादा शरारतें, भागते दौड़ते हैं इसलिए स्मार्ट हैं। रोजे रखते हैं भाई, मुझे भी बताया है तालपुर साहब ने, रोजे अच्छा, रखते हैं अभी माशाल्लाह। तक अल्हम्दुलिल्लाह एक भी रोजा नहीं छोड़ा। माशाल्लाह। और अभी खाने का शौक तो है नहीं, तो रोजे में दोनों काम हो जाते हैं, सवाब भी कमा हाँ, लेते हैं, ये- खाने से बच जाते हैं। ये सिचुएशन भी नजर आ रही होती है। बच्चा लोगन के जब भी रोजा पूछो कि भाई रोजा है, तो बच्चा लोगन बोलते हैं भाई, कुनू बोलता है अलमारी में रखा है, कुनू बोलता है फ्रिज में रखा है। ई का वजह है? आजकल नहीं बोलते बच्चे ये। मैंने अपने बेटे से पूछा तुम्हारा ये रोजा हमारे है, कहाँ बचपन में रखा है? होता था। हाँ, आप अब नहीं तो बोलते। बच्चे बहुत- मैंने अपने बेटे से पूछा कहाँ रखा है रोजा? आपने अपनी वार्डरोब में रखा है, टेबल पे? कह रहे क्या हो गया, यहाँ क्यों रखूंगा रोजा? अल्लाह के लिए रखते हैं रोजा। ये हमारे बचपन में मैंने आजकल अपने भी बेटे से पूछा, मैंने कहा रोजा रखा हुआ है? कह रहे तोड़ दिया। यूं करके दिखा रहा, कह रहे तोड़ दिया। ये सही है। मैंने कहा यार सैड है भाई। अच्छा जैन, आपसे और यासिर, आप जिस तरह ब्रेक के दौरान आप दोनों बड़े आंखों में बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है बड़ी पुरानी आपकी भी दोस्ती है। और दोस्ती मैं ये कहूँगा कि मैं इनका फ़ैन हूँ। ओह अच्छा, जो सच्ची बात है, हमने इनको देख के ये इनके गाने, चांदनी इनका गाना जो था, क्या बात है। और ये सारे ट्रैक्स वो थे जो हम बचपन में सुनते थे। बिल्कुल। सो ऑन कैमरा मैं इनको सुनता था और मैं
आज ये मुझे खुशी होती है कि मैं इस फील्ड में अल्लाह ताला ने इतना मकाम दिया कि जिनका मैं फ़ैन था उनके साथ बैठ के काम करता हूँ या उनके साथ शोज़ कर रहा होता हूँ। सो आई एम योर फ़ैन, आई एम योर बिगेस्ट बहुत अच्छा लगा जैन के साथ, अभी हमने एक इंटरव्यू उन्होंने मेरा किया। हाँ जी, हाँ जी। तो इनका मैं, जैसे ये मेरे फ़ैन हैं, मैं इनका फ़ैन हूँ और हम एक दूसरे के फैंस हैं। और मैंने इनसे कहा भी अब नेक्स्ट प्रोडक्शन में आपने अपेयर होना है हमारी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे ऑफर आ चुकी है। टैलेंटेड। यार अगर ये इतनी आपस में एक दूसरे की तारीफें करें तो हम लोग को आपको नजर ही नहीं आ रहे। नहीं, हमें तो किसी ने कोई ऑफर कोई ऑफर ही नहीं आई यार। आपको एक अलग अंजुमन 27 से बाहर हमारे लिए अलग प्रोडक्शन करेगी, आपके लिए अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी ना। आपको पता है कोने में होगी वो कहीं। मेरा पैशन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, मैं टर्मिनेटर हूँ, अभी चलता रहूंगा कुछ अर्से बिल्कुल ऐसे। अच्छा जैन, हम चाहेंगे कुछ सुनाएं, आप गिटार ले आए हैं साथ में और आप गिटार बजा रहे होंगे, गा रहे होंगे, तो ये मैं गिटार पे तैमूर तालपुर साहब भी बहुत कुछ याद कर रहे होंगे उस गिटार में। तालपुर साहब आप बहुत सारी गाते हैं, चीजें ऐसे शौक है गुनगुनाने बहुत का? सारी ऐसी सच गुलवाने हैं कि बच्चे जाके घर बताएंगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बाथरूम सिंगर तो जरूर ही होते हैं वैसे गाने में। बाथरूम सिंगर तो हर कोई होता है, हर कोई होता है ना। हाँ, क्योंकि बाथरूम में और कोई है नहीं जो छोड़ के भाग जाए। नहीं, वैसे कभी गुनगुनाते हैं घर में कुछ? बहुत कम, बहुत कम। बहुत ज्यादा दुख किसने दे दिया तो फिर। यानी कि दुखी गाने आपको ज्यादा पसंद है। वैसे आप खुशी वाले सुनाइएगा। मैं आज क्या करूं, मैं अब आपने बात ऐसी कर दी, मैं दुखी ही सुना दूंगा। नहीं, मैं वो गाना सुनाऊंगा जिस गाने ने हाल ही में हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है बोल बीट्स जी, तो उसमें एक गाना हमारा मैंने किया जिसमें मेरे साथ अनिलका ने गाया। ओके। बोल कफारा क्या होगा। क्या बात है, बेहतरीन। मैं चाहूंगा कि वही गाना मैं गाता हूँ और तमाम, क्योंकि बोल की स्क्रीन पे हूँ तो बोल कफारा क्या होगा, क्या बात, ये आप तमाम लोगों के लिए अनप्लग लाइव। जी हो दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा क्या होगा। तो ये गाना तमाम जितने भी लोग बोल के स्क्रीन देख रहे हैं उन सब के लिए और आप बहुत ही जबरदस्त बहुत ही गाना है। अच्छा, ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सो मच। और कटाकट जो है, हाँ जी, कटाकट, उसके बहुत फॉलोअर हैं, बड़े फ़ैन। मैं सोशल मीडिया पे जब देख रहा होता हूँ, इवन सैटरडे तो मैं प्रोग्राम बोल न्यूज़ पे भी देख रहा होता हूँ, ये बिल्कुल रेडियो स्टाइल को टेलीविज़न पर लेके आना, अभी पाकिस्तान की किसी टेलीविज़न स्क्रीन पर ऐसा ये नहीं चीज़ नहीं नहीं हो हुई। रहा। ये आइडिया कैसे आया, कहाँ से आया? यहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, शायद वो ट्रांसमिशन में भी थे भी, शाहजेब। जी जी जी, शाहजेब रोहेला। ये और मैं ऑब्वियसली हम लोग जब भी बैठते हैं डिस्कशन कर रहे होते हैं, यार ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो ये आइडिया बैठ के जब निकला तो शाहजेब ने कहा यार ये तू ही क्यों ना करे, क्योंकि तू रेडियो करता आ रहा है और इट्स बीन लाइक 15 इयर्स मैं रेडियो कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ हो सकता है, कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हमने ऑब्वियसली फिर हमने आगे जब इसका एक डेमो रिकॉर्ड करके दिखाया तो फ़ौरन अप्रूव हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जो मुझे लगता है कि वक्ती तौर पे शायद उस वक्त मुझे या मेरे गेस्ट को बहुत गालियां भी पड़ रही होती हैं, बहुत बुरा भला भी कह रहे होते हैं लोग, क्योंकि हम लोग प्रैंक कर रहे होते हैं और लाइव कॉल पे प्रैंक करें किसी के साथ, किसी को कुछ पता ही नहीं उसके साथ क्या होने वाला है और वो मैं कर रहा होता हूँ। लेकिन वो 1 घंटा मुझे लगता है कि आपके पूरे दिन की परेशानी को, डिप्रेशन को ख़त्म कर देता है। मैं और यही चाहता हूँ कि इनफैक्ट अगर मैं किसी की मुस्कुराहट का सबब बनता हूँ 1 घंटे के लिए सही, लेकिन जैन कभी ऐसा वो प्रैंक गले पड़ गया, मुसीबत हो गई, परेशानी हो गई, क्या करूं? ऐसा हुआ है, ऐसा 3-4 दफ़ा हुआ है। इनफैक्ट अभी हमने लास्ट प्रैंक किया था एक डॉक्टर साहब के साथ, जो एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, अच्छा, ENT स्पेशलिस्ट हैं वो। ओके। और उनको मैंने कॉल की तो
वो शायद खाना खा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा मैं शो पे था, ऑब्वियसली मुझे तो रिकॉर्ड करना था, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही थी। मैंने कहा सलाम डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? कह रहे हैं वालेकुम सलाम कौन? मैंने कहा सर आप बिजी तो नहीं है? कह लेंगे खाना खा रहा हूँ। मैंने कहा मतलब बिजी नहीं है। तो पहले तो उनकी इस बात पे इनको गुस्सा आया, कह लेंगे बात कौन कर रहा है, क्या चक्कर है, आपने क्यों कॉल की? मैंने कहा सर आप ENT स्पेशलिस्ट हैं? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा सर डॉक्टर महक ने नंबर दिया। कहते हैं कौन डॉक्टर महक? मैंने कहा आई डोंट नो, मेरा एक प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम सुन लें आप प्लीज़। कहने लगे क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा आप नाक कान और ये हलक वाला ये वाला निज़ाम है ना आपका? कहते हैं हाँ। मैंने कहा मेरी बेगम ने नाक में दम किया हुआ है। तो ये आप इसका इलाज बताएं। यार वो डॉक्टर, उसने सारी डिग्रियां शायद वो भूल गए थे उस वक्त जो उन्होंने मेरे साथ किया, और मैं आज भी उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि यार आई एम सो सॉरी मैंने आपके साथ ऐसा प्रैंक किया। वो आपे से बाहर हो गए और उन्होंने जो मेरे साथ किया है, एक ये मेरे गले पड़े। और इनफैक्ट एक और प्रैंक था, पता नहीं क्यों डॉक्टर्स मुझे डॉक्टर्स के साथ ऐसे मैं नहीं करता चाहता, मुझे डॉक्टर्स के नंबर आते हैं। ये जो लोग देख रहे हैं यही अपने रिश्तेदारों के नंबर देते हैं मुझको। अच्छा। कि इसके साथ करें इसके साथ करें। वो डॉक्टर मुझे मिल गए थे, वो हॉस्पिटल में मिल गए थे। अच्छा। आप जैन है कटाकट वाले? मैंने कहा जी आपने मुझे कॉल की थी, अब मुझे क्या पता मैं किसे कॉल कर रहा हूँ। वो तो देख रहा है, वो तो पहचान जाएगा। तो होता है माय कॉल नाउ, यू हैव टू कॉल मी नाउ प्लीज। मैं बिल्कुल कॉल करूंगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कॉल मेरी। अच्छा वैसे हमारे कुछ मिनिस्टर्स और कुछ अपना है पॉलिटिशियंस, उनके मैं आपको नंबर दूंगा, बड़ा मजा आएगा। मैं ये कहने लगा था, लेकिन एक बात है, जितना सब्र जितना पेशेंस पॉलिटिशियंस में होता है ना, वो किसी में कम ही होता है, ये तो है। और जिनमें नहीं होता उनमें बिल्कुल ही जीरो, लेकिन उनमें जीरो होता है। आपने नंबर वो देने थे, जीरो वाले देने हैं आपने मुझे। बाकी कॉल करना प्रैंक करना मेरा काम है उनका। अच्छा ये बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे मुदस्सिर? बिल्कुल नहीं, ये प्रैंक करना भी और जिसके साथ हो रहा होता है वो उसके लिए हमें किसी ने अपने दोस्त, कोई दोस्त था, उसने कहा मेरे दोस्त का ये नंबर है, हम इसका प्रैंक करें और बोलेगा कि ना किसी लड़की का नाम बताया उसने, कहने लगा इसके नाम से प्रैंक करिएगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा एक्चुअली होता क्या कि मैं जब अपने शो में टिकटॉकर्स को बुलाता हूँ या गेस्ट को बुलाता हूँ, तो मुझे लगता है यार मैं उनको भी इन्वॉल्व कर दूं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले दूसरी कॉल मैंने कर ली, उसके बाद तीसरी कॉल मैं कहता हूँ आप कर लो, उनसे कॉल करवाता हूँ। तो मैंने उस लड़की का नाम ही वो बताया, मैंने कहा तुम कॉल कर लेना और तुम बात करना। इत्तेफाक से वो कॉल उस लड़के के उठाने के बजाय उसकी बेगम ने उठा ली। अब वो जब बेगम ने कॉल उठाई तो क्या हुआ, तो ये हुआ भाई कि उस लड़की ने भी इत्तेफाक देखें वही नाम लिया, और वो बेगम शायद जानती थी कि मेरे शौहर का इस नाम की खातून से कोई बात चल रही है, और बेगम की नॉलेज में थी। बेगम ने उस लड़की को गालियां देना शुरू कर दी, जुल्म। और उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने कहा मैं देख लूंगी, तुम मैं जानती नहीं हो, मैं किस इसकी हूँ, मैं उस यूनिट की हूँ, मैं इसकी हूँ, पता नहीं क्या क्या। और मैंने कहा भाई कहाँ पे गले, और मैंने माफिया मांगी। मैंने कहा नहीं ये प्रैंक था, मैं जैन बात कर रहा हूँ, कटाकट शो है और ये सिर्फ आपके साथ प्रैंक कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो ये नाम कैसे आया? मैंने कहा ये इनके दोस्त ने दिया, इसका मतलब कंफर्म है। फिर वो मियाँ बीवी में आपस में फटा करवा दिया आप, तो फिर इसका मतलब फटे करवाने वाले जो है हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हंसे लोग, इत्तेफाक से कभी कभी कुछ प्रैंक उल्टे पड़ जाते हैं। व्हाट वाज योर वर्स्ट एक्सपीरियंस, जो सबसे वर्स्ट था प्रैंक कॉल? यार ये जो था ना ये वाला, ये बीवी वाला, ये बॉस था। क्योंकि देखें मैंने भी शादी की है ना। मैंने भी शादी अच्छा की है, तो मैं हाँ जी, तो मैं एक्सपीरियंस या मैं वो फीलिंग ला सकता हूँ उस वक्त उस आदमी का क्या हाल हो रहा होगा। ये तो बड़ा, ये वाला वैसे यहाँ पे मैं एक सवाल आ गया तैमूर साहब, आप कभी नहीं हुआ भाभी के यार बड़े हैंडसम से माशाल्लाह आदमी है, यंग आदमी है, कि यार पॉलिटिशियन है, इधर मिल रहे हैं उधर मिल रहे हैं, और फैंस भी तो होते हैं पॉलिटिशियंस लोग होते हैं, शक नहीं होता कि यार ये क्या है, ये खातून कौन थी, ये किधर है, ऐसा कभी हुआ? पहले तूने आप मैसेज भेजे कि मुझे हैंडसम कहे तो सही। तो बाद में कहें जी ये इधर कैमरा लेके आए हैं, मैं बैकअप करता हूं। मैं बहुत कम पॉलिटिशियंस इतने ग्रेसफुल और इतने इजी गोइंग, बड़े कंफर्टेबल, बड़े फ्रेंडली वे में बैठे, बहुत इजी रहते हैं, हमारे शोज में आते हैं, आगे से लोग कर रहे होते हैं बात। इस असेंबली में 2-2.5 साल तकरीबन होने वाले 2.5 साल हो गए इस असेंबली में जब आए, तो बहुत चंद ऐसे लोगों से हुआ, तो उनमें तैमूर तालपुर साहब जो ज़ाती तौर पे मुझे बड़े पसंद आए। लेकिन मैं एक बात करूं जी, बड़े हैंडसम आदमी है भाभी तैमूर तालपुर साहब, आपने इस हैंडसम के लफ्ज़ को अब आपने भी रिपीट। अच्छा भाभी इसलिए नहीं मानती कि कहीं आपको भी ये ना हो ना कि आप हैंडसम, वो खुद ही नहीं मानती पहले। वैसे देखें फैंस तो होते हैं, पॉलिटिशियंस के भी फैंस होते हैं। कभी ऐसा हो आप लोग कहीं गए, कोई गैदरिंग है, वहाँ पे फैंस आ गए और आपसे कहते हैं, अब तो आजकल सेल्फी का ज़माना है
कि सेल्फी लेनी है, तो भाभी कभी होती हैं परेशान? मेरे सेल्फी पे तो नाराज नहीं होना चाहिए, अभी तक नहीं, तो मैं नहीं पूछ रही हूँ, होता है ऐसा आपके कभी? शो के बाद नाराज हो तो अलग बात है, अभी तक नाराज कोई नहीं हुआ है। हमने जगह दे दी है उनको, पूरा रोम दे दिया कि ऐसे हो सकता है आपकी नाराजगी आप का। भी कटाकट वाला काम कर रहे हैं। नहीं, वैसे इसका मतलब है तालपुर साहब बहुत सेफ रहते हैं। अच्छा, यही सवाल अगर इधर आ जाए कि जहाँ सारे का सारा काम ही ये है कि आप खवातीन के साथ, entertainment एक्ट्रेस है, के साथ। heroines हैं, ये है, शूटिंग हो रही है, ये वो, आप इधर हैं, भाभी वहाँ पर हैं, तो ये नहीं होता कि यासिर किधर? शुरू में तो वो सेट पे आती थी। अच्छा, और चेकिंग बहुत करने के अच्छा लिए। वो होता था, बहुत साल तक चलता रहा। बिल्कुल, जितनी भी एक्ट्रेसेस में मेरे प्रोडक्शंस के थ्रू आई, उसमें बहुत लंबी एक लिस्ट है, पता नहीं कौन कौन सी एक्ट्रेसेस हैं, तो वो हमेशा नज़र रखती थी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जिस पे नज़र जानी चाहिए थी उस पे नहीं जाती कभी। नोट कर ले भाभी, सब कुछ नोट कर ले। हमेशा गलत जगह नजर आती थी। अच्छा, बट आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। ये तो जैन भी और तैमूर भाई भी मेरे सबको सबक करेंगे दे सर। रहे हैं ये, और यही आप पकड़े दोनों जाएंगे भी यही तैमूर भाई। कहेंगे मेरा ख्याल ये और कुछ नहीं, यासिर भाई बोल पे मेरा बैन लगवा देगा। तैमूर भाई, वो पार्टी अभी तक नहीं हुई। आपने कहा था जब मैं इंग्लैंड से आया था, आपने कहा था कि आपके ऑनर में एक पार्टी होगी, रमजान के बाद तो ये हो गई ना सर, बोल में हो गई ये बस ये पार्टी हो गई। आज पार्टी रख ली ना इसी चक्कर में। ईद के बाद 3 दिन गुजर जाए। हाँ, ईद के बाद नहीं, वो ईद के बाद का रखा है उन्होंने कि ईद के बाद ये रखते हैं ऐसे 3 दिन, लेकिन एसओपीज के साथ। इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, हम बार बार ये कह रहे हैं, पार्टीज जो हैं वो एसओपीज के साथ होनी चाहिए। बहुत महदूद जिन दोस्तों के साथ आप मिलते हैं, माशाल्लाह तमाम यहाँ सेहतमंद लोग और महदूद है इनका भी मिलना जुलना। अच्छा तैमूर साहब, आप जिस बाहर भी रहे हैं इधर भी, क्या फ़र्क है पाकिस्तान में और बाहर के लोगों में? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आपका आम लोगों के साथ, क्योंकि अवामी आदमी आप, बाहर भी आप रहे हैं, पाकिस्तानियों में बाहर क्या फ़र्क महसूस हुआ? देखिए, मैं तो बाहर आया, वो स्टडिंग देयर फॉर अबाउट मोर देन 4 years, तो 4 साल में दोस्तियाँ भी बनी। बिल्कुल। पर वो जो एक होता था अपनों वाला, जो मोहब्बत जो मिलता है अपनों से, जो प्यार होता है अपनों से, या जिस तरह से आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपनों को, वो आप किसी बाहर वाले को ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दोस्तियाँ बनाई। आई हैव फ्रेंड्स इन सऊदी, आई हैव फ्रेंड्स इन इंडिया, आई हैव इरानियन फ्रेंड्स, आई हैव गॉट फ्रेंड्स इन यूएई। पर मतलब अब तक सबसे राब्ता है, मेल मुलाकात तो होती है, जाते भी हैं। पर वहाँ पर भी एक सर्कल जो अपनी थी, जो दोस्त यार मुझे देख के वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आ गए, या वहाँ पे जिन दोस्तों से हुई, तो वो ज़्यादा सर्कल जो उससे ज़्यादा ही एक आपका वास्ता रहता था। यू ऑलवेज हैड योर फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने देसी अपने साथ ही होते हैं, तो दैट फीलिंग जो आपको अपनों से मिलती वो है, अपनाइयत महसूस होती है। बिल्कुल, वो कहीं और से बहुत मुश्किल है होना। वो आप बिल्कुल सही बात करें। और ये ऐसा होता है कि आप जब जाते हैं ना अपनी मिट्टी से दूर, अपने मुल्क से दूर, तो आपको याद भी ज़्यादा आती है। आप एक एक चीज़ को, आई थिंक खास तौर पे तैमूर त्योहारों एग्री को। करेंगे मुझसे कि आप अपने मुल्क से जब बाहर रहते हैं तो आप कम मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं और मोर डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, मेरा ये नज़रिया। और अपने काम खुद करने लगते हैं, और जो आपका काम जैसे कप उठा के रखना, हाँ, किसी वो तो से, definitely। हमें बड़ा अनईजी सा लगता है जब कोई हमारा प्लेट उठा के लेकर जा रहा होता है या कुछ ला के दे रहा होता है कि भाई क्यों जहमत कर रहे हैं लोग। अपना काम खुद करने का दिल चाहता है। नहीं, बिल्कुल, अपना काम खुद करने का दिल चाहता है, और जब मेहमान आए तो उनसे भी दिल कहता है अपना काम करवा के उसके बाद जो खाना करके जाए। वेरी ट्रू। बड़ा अजीब सा लगता है ना, मतलब यहाँ पे जो लोग चाहते हैं कि कोई आपको सर्व करे, समटाइम्स यू फील रियली अनईजी अबाउट। अच्छा पीके, आपको इस गोला का क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? भाया, सबसे पहले तो ये गोला का हमें ये अच्छा लगता है कि लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोरोना फैल रहा है, तो ये वास्ते लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल कर रहे हैं, और भाया एहतियात भी कर रहे हैं। ये वास्ते हम लोग यहाँ बैठे हैं, ईद मना रहे हैं, तो बहुत मज़ा भी आ रहा है। अच्छा है। तो आप तो पहले तो इतनी ईद वाली खुशियाँ, ईद जैसी भाया आपके पहले गोला तो पे तो ऐसा कुछ नहीं भाया है। पहले तो ईद में ईदी भी मिलता था, हाँ। लेकिन जब से दूसरा कोरोना आया है, ईदी भी गायब हो गया। अब तो ईदी भी नहीं मिलता। अब तो असल में मिलते नहीं है, तो फिर ईदी भी नहीं मिलती। अब मिलना जुलना कम हो गया ना, ये बड़ा मसला है। तो ये। मांग, लेकिन भाई मसला ये है कि ईद में ईदी तो देना चाहिए, अगर गले नहीं मिले तो क्या हो गया। हाँ। ईदी तो देना बहुत जरूरी है। तो आपने किसी से मांग के ईदी ली कभी? नहीं भाया, लोगन तो वैसे ही ईदी दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगन बोलते हैं भाया जब गले नहीं मिल रहा तो ईदी काहे का। अच्छा, हाँ, लेकिन आपके गले में तो पहले ही इतनी मालाएं हैं। क्या आप गले किसी से मिलेगा क्या कोई मिलना आपसे? है? हाँ। अरे नहीं भाया, ये माला तो बहुत बढ़िया है, अच्छा, फैशन हुआ है हमारा। हाँ फैशन हुआ है। हाँ, फैशन हुआ। ये ये कहाँ गोले से पे ली है आते वैसे फैशन हुआ। आपने ये इतनी सारी माला, मुझे ही बताएं।
भाया ये हमारी माला है, फैशनवा है, बोला तो है। नहीं, कहाँ से लिए हैं? अरे ये हमारा दोस्त है, वो हमका दिया है। अच्छा भाया ये पहनो, तुमको हर चीज मिलेगा। अच्छा हाँ। क्या मिला इसके बाद आपको? बहुत चीजें मिल रहा है। ईदी जौन चीज भी ढूंढता हूँ वो हमको मिल जाता है। हाँ जैसे भाया अभी तालपुर साहब बैठे हैं। हाँ। अब भाया बहुत दिनों से हम ये रोशनियों का शहर ढूंढ रहा हूँ, तो तालपुर साहब का हमको मिलेगा ये रोशनियों का शहर जो खोया हुआ है। कराची। कराची। जी तालपुर साहब, सवाल आ कराची गया तो आपके पहुंच लिए। गए ना, अब कराची पे तो सर वो कह रहे रोशनियों का शहर वापस मिलेगा, वैसी गुम हो गया वो कह रहे हैं। भाया सारे जितने भी ई गोले के लोगन हैं, भाया एमक्यूएम वाले लोगन बोलते हैं भाया हम दूंगा, पीपल्स पार्टी लोगन वाले बोलते हैं भाया हम दूंगा, भाया पीटीआई के लोगन बोलते हैं हम दूंगा, लेकिन भाया देता कोनो नहीं है। तो ई मसला कोनो ये देगा है ना, हमका। मसला ये बातें ज्यादा होती हैं, काम जरा इस गोले पर कम होता है। तो यहाँ पे इस गोले के लोगों में ज्यादा बातों में मत आइएगा, ऊपर से गुजार दीजिएगा। लेकिन भाया जब से हम ढूंढ रहा हूँ रोशनियों का शहर, ये हमको अभी तक नहीं मिला। हाँ और भाई। जब यहाँ आया था तो लोगन ने बताया था भाया ये गोले पे रोशनियों का शहर है, लेकिन ये अभी खो गया है। ये खो गया है तालपुर साहब, ऐसा हो गया? ये जरा इन्होंने टाइमिंग लेट कर दिया, थोड़ा कोरोना से पहले आ जाते इनको हम पूरी रोशनियां सही तरह से इस गोले की घुमाते। ये सही हम बात है। कराची की रौनकें भी आबाद हो रही हैं दोबारा से, ये कोरोना से पहले। अब कोरोना के बाद भी इंशाल्लाह कराची की रौनकें आबाद होंगी, कराची की रोशनियाँ आएंगी। कराची का अमन तो आ चुका है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यह है कि मज़ीद वो बेहतरी होंगी। वैसी जैसी हम 90s में बड़ा अर्ली 90s की अगर हम बात करें तो जो म्यूज़िक के आप वो एक पूरे का पूरा एक फेस्टिवल्स चल रहे होते थे, कराची की बड़ी रौनक थी, वो वैसी वो वापस वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आ जाएंगी। बस कोविड को गुजरने दे, आपको रोशनियों का शहर नजर आएगा। म्यूजिक से मेरे जहन में आइडिया आया है कि क्या तैमूर साहब से गाना सुनना है। तैमूर साहब से गाना सुन लेते हैं। अच्छा सा गाना तो हम सुनेंगे, मुदस्सिर ब्रेक क्यों ना ले लें? क्या ब्रेक ख्याल ले है? लें जी, ब्रेक बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में भी, और हर चीज़ में ब्रेक का होना ज़रूरी है। ब्रेक लगेगी, उसके बाद हम गाना सुनेंगे। ब्रेक के फौरी बाद आके आपने कहीं नहीं जाना, एक ज़बरदस्त किस्म का 2 सिंगर्स मिक्स करके एक गाना हमें सुनाएंगे, और फिर सारे के सारे हम मिल के उनके साथ ये गुनगुनाएंगे। डुएट होने वाला है, तो आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस। अब गुफ्तगू कर रहे हैं कि 249 क्या है। पीछे उनका बच्चा मुसलसल ये बात कर रहा है, बाबा मेरी बात सुन ले बाबा, और वो और ये बाकायदा हो गया, और मैं हंस भी रहा था कि ये रहा। स्काइप पे या जूम की मीटिंग में बच्चे भागते हुए, बीवी इधर से गुजरती हुई, अम्मी इधर से गुजरती हुई, तो ये बहुत अच्छा। हुआ है। तो ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। ईद की खुशियाँ, और हमारे साथ जब 2 सिंगर्स बैठे हुए हैं और सिंगर्स को सुनने वाले भी बैठे हुए हैं और आप तो सुन ही रहे हैं, तो हम कुछ नया कुछ आपको सुनाने आ रहे हैं, क्योंकि गिटार पर हैं हमारे कुछ साथ पुराना, जैन। कुछ नए अंदाज से। हाँ, और यासिर ये गाएंगे नहीं तो होगा, जनाब ये क्या जो- है? ये जो आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी अभी गाने की, वो हाँ। क्या बात है। खोए खोए कहाँ तक आ गए, खुले आकाश पे छा गए, खोए खोए कहाँ तक आ गए, खुले आकाश पे छा गए, ऐसे तूने बाहों में मुझको बसाया, नील गगन भी सजा दिए, चमक रही है चाहतों की राहें, तेरे लिए प्यासी है मेरी निगाहें, चांदनी तू मेरे सुर की रागनी, ओ चांदनी तू मेरे प्यार की रोशनी, चमक रही है चाहतों की राहें, तेरे लिए प्यासी है मेरी निगाहें। मैंने ढूंढा ये जहां मेरी जान, कोई तुझसा है कहाँ मेरी जान, मैंने ढूंढा ये जहां मेरी जान,
कोई तुझसा है कहाँ तेरी तरह कोई नहीं मुझ में बसी खुशबू तेरी छुए 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 उन प्यारी रातों में आए आए प्यार मुझे तेरी बातों पे ओ वैसे में मेरी जान तू जो जाएगी मेरी जान तो निकलती जाएगी बाहों में ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती मेरी जान मैंने ढूंढा ये जहां मेरी जान कोई तुझसा है कहाँ। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू। मजा आ गया भाई, जबरदस्त। है तैमूर साहब, ये म्यूजिक यहाँ बड़ा आपको मज़ा आ रहा था, मैं देख रहा था आप बहुत इंजॉय कर रहे थे गाड़ी में या वैसे म्यूजिक सुनने के आप शौकीन हैं? जी, जब आप और सुमैया जी नहीं होते अपना मेरे साथ स्काइप पे तो म्यूजिक चल रहा होता और अगर आप इजाज़त देंगे तो अगली बार बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक में रखूंगा। ये बड़ा जरूरी है। वैसे किसको ज़्यादा सुनते हैं गाड़ी में या वैसे फोक होता है या वैसी पॉप होता है? गाड़ी म्यूजिक का तो मुझे टाइम मिलता ही गाड़ी में है। हाँ। उसके अलावा तो आई डोंट हैव एनी टाइम। और मेरी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है। आई एम ड्राइव ऑफ टू उमरकोट एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक उमरकोट जाना आना, 4 घंटे जाना 4 घंटे आना। तो आधा टाइम फ़ोन पर, कुछ टाइम आपके साथ स्काइप पर बाकी टाइम म्यूज़िक के साथ। तो जब होते हैं अपना वो रिलैक्स मूड में तो थोड़ा पुराने कुछ गज़लें सुन ली। अच्छा। हाँ, अगर ये नौजवान पार्टी साथ है तो कुछ हिप हॉप लगाना पड़ता है मुझे इनके लिए। इनकी पसंद तो डिपेंड्स ऑन द मूड, पर म्यूज़िक इज़ ऑलवेज देयर। वैसे भी जब बच्चे हो जाते हैं फिर बच्चों की ज़्यादा चल रही होती है। हाँ, वो तो बच्चे अपने हाथ में हर चीज़ ले लेते हैं, चाहे वो गाड़ी का म्यूजिक हो या घर का टीवी का रिमोट हो। ये वैसे अच्छा है आइडिया कि आप बच्चों के लिए भी म्यूज़िक बनाएं। पाकिस्तान में तो अब सोहेल राना साहब के बाद बच्चों का म्यूज़िक तो बनना ही बंद हो गया। हाँ। हम अपने बचपन में वो जो पाकिस्तान टेलीविज़न पर चलने वाले उन प्रोग्राम के बाद तो कुछ देखते ही नहीं है। तो ये तो एक अच्छा आइडिया है कि आप इस पर काम करें, वहाँ देख के अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम मिले ना यहाँ से। हाँ। ये भी गिला स्क्रीन पर ही आपने कर लिया है। हाँ। कि यहीं बैठ के बता दूंगा थोड़ा सा टाइम मिले। वालिदैन ये कहते हैं कि बच्चों की वजह से हमें टाइम नहीं मिलता। बच्चों की शिकायत ये होती है कि पेरेंट्स हमें टाइम नहीं देते। मुझे तो बच्चे मेरे बड़े ये शिकायत करते हैं, आपसे कितनी शिकायत करते हैं? सब तो बिजी भी बड़े होते हैं। मेरे ख्याल से टाइम तो मिल जाता है कुछ ना कुछ जब होते हैं, जब होते हैं घर पे तो फिर साथ ही होते हैं। अच्छा माइक दे, जरा पता करते हैं कि क्या ऐसा सीन है कि बाबा जो है वो टाइम देते हैं या शिकायत रहती है बाबा से? बताएं जल्दी से। शिकायत होती है? नहीं होती? बाबा टाइम देते हैं। बाबा तो हमारे साथ बिजी होते हैं, टीवी पर होते हैं। बाबा तो दे देते हैं टाइम, मैनेज कर लेते हैं। टीवी के पीछे इशारा कर रहे होते हैं कि बंद कर दें, बहुत हो जाता है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ जी, जब फरमाइश हो जाती है तो 12 घंटे 24 घंटे तुम लेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा तो लेट करेंगे तो फिर मेरे शोज़ पे यहाँ से पाबंदी भी लग जाती है। अच्छा, क्या मज़ीद फिर सारे टीम अप कर जाते हैं एक साथ। अच्छा। अब ये तो रहता है हमें पिछले दिनों में जब ये इलेक्शन था कराची के, ये रमज़ान मुबारक की बात है 249 का, तो हमने एक एनालिस्ट को मैं अपने प्रोग्राम में लिया, तो वो अब गुफ्तगू कर रहे हैं कि 249 क्या है। पीछे उनका बच्चा मुसलसल ये बात कर रहा है, बाबा मेरी बात सुन ले बाबा, और वो और ये बाकायदा हो गया और मैं हंस भी रहा था कि ये रहा, और वो बता रहे हैं कि अच्छा इसे हल्के में, वो पीछे से मुसलसल उसकी ऐसे वाक़यात वर्क फ्रॉम होम में बहुत हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम जब से हुआ है, लोगों के स्काइप पे या जूम की मीटिंग में बच्चे भागते हुए, बीवी इधर से गुजरती हुई, अम्मी इधर से गुजरती हुई, तो ये बहुत हुआ है। अच्छा ज़ैन, क्या होता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि हम वैसे तो हम स्टूडियोज़ में होते हैं ज़्यादातर, लेकिन कोविड में ऐसा भी हुआ कि हम घर में और कहीं किसी और चैनल पर, मैं बीपर दे रही हूँ, मैंने अपना रूम लॉक किया और अम्मा दरवाज़ा खोले और मैं लाइव हूँ किसी चैनल पे, और बड़ी मुश्किल हो जाती थी कि क्या करें। सबके साथ हुआ है इस बार वर्क फ्रॉम होम में, सबके साथ हुआ है कि सबके घर वालों की आवाज़ें भी ऑन एयर आई हैं। अच्छा, चले वो एंकर्स के साथ एंकर घर वाले भी बने रहे हैं। हाँ। लेकिन सियासतदानों के साथ सियासतदानों के घर वाले भी सियासतदान बने रहते हैं। ऐसा होता है? मतलब बिजी आप इधर चल रहे, खासतौर पर इलेक्शन के डेज में तो खासतौर पर ये होता है कि बस सिर्फ और सिर्फ वो भी इसी काम में है, आपका ट्रैवल हो रहा है तो आपकी वजह से उनको कराची, कराची से उमरकोट, घर वाले इसी तरह से बिजी रहते हैं। बेसिकली जो एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है हमारे पास, वो तो 5 साल में एक ही बार आता है।
जब हमें इलेक्शन के लिए कैमरे में महीना 2 महीने एट अ स्ट्रेच इलाके में रहना पड़ता है, हम भी बड़ा टफ होता है, तो फैमिलीज़ के लिए भी ऑफ कोर्स बच्चों के लिए बड़ा टफ रहता है। उसके अलावा तो आई थिंक वी आर एबल टू डू जस्टिस। ऑफिस जाने के बाद घर पर हैं, कहीं बाहर ऑफिशियली जाना है तो उससे पहले कहीं घुमा फिर रहे, तो हमारा वक्त जो है डिफ़िकल्ट यही होता है। आप 249 की बात कर रहे थे, तो आज मेरे कुछ शोज़ थे तो उन पर बड़ा एतराज़ था कि जी 249 में फलानी पार्टी उसको वोट नहीं मिले। अच्छा, ये पिछले दिनों जब ये हुआ ना इलेक्शन, तो तालपुर साहब ये इल्ज़ामात आप लोगों पे लगे जब पिछले दिनों रमज़ान में इलेक्शन हुआ कि इतना टाइम लग गया, 20% जो है वो, क्योंकि कुछ सियासी बात मैंने कहा ज़रूरी है, 20% जो है वो टर्न आउट था, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट आने में इतना टाइम लग गया। पीपल्स पार्टी ने क्या किया? ये आप मुझे एक बात बताएं, 276 पोलिंग स्टेशन थे जी। आप लगा लें एक पोलिंग स्टेशन पे 3 मिनट का टाइम, चले 2 मिनट लगा लें तो भी कितने मिनट हो गए? सही। तो वही टाइम लगा ना जो लगना चाहिए था। अच्छा। आप जो बात करते हैं कि लोग कम आए थे, तो ऑफकोर्स हमने तो वैसे ही सिंध गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन को कि भाई बिकॉज ऑफ द कोविड-19 आप इसको अभी फ़िलहाल डिफ़र कर दें, ज़रा बेहतर हालात आ जाएँ। प्लस सेकेंड रीज़न फॉर लो टर्न आउट वॉज कि आपका रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में लोग कम होते हैं। और सबसे बड़ा इशू जो PTI ने फेस किया कि उनको वोट बहुत कम पड़ा, वो 5वीं 6वीं नंबर पे जाके खड़े हुए हैं जो पहले लड़ चुके थे। तो एक तो उनकी कारकर्दगी बड़ी ख़राब रही है, और सेकेंडली जो उनके वोटर्स हैं मेजॉरिटी सारे रमज़ान में बंद रहते हैं, कैद में होते हैं, क्योंकि धूम धड़ाका हो तो वो निकल के आ जाए। चार चीज़ों ने बड़ा हिट कर दिया। सियासी बात हो रही है तो ज़रा यासिर से भी सवाल करना, यासिर कितना इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? और ये चले पूछ लेती हूँ मैं आपसे, जब इलेक्शंस हुए तो आप थे यहाँ पर, या कभी आपने किसी को वोट दिया है, वोट कास्ट किया? पॉलिटिक्स में इसलिए भी इंटरेस्ट रहा क्योंकि मेरे मामू जावेद जब्बार साहब सेनेटर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन रह चुके हैं। जो पहली दफ़ा इलेक्ट हुए थे तो मुझे याद है, आई वाज 15-16 ईयर्स ओल्ड, तो वो एक दिला तीर दिजा जो गाना होता था याद है, तो मैं और मेरी कज़न महरीन जब्बार हम लोग निकलते थे सारे, वो उस ज़माने में पजेरोज़ बड़ी आम थी, तो हम निकलते थे ये पूरा बोटिंग बेसन पे बाहर निकल के हम खूब नाचते गाते थे। तो वो उस दौर से जो है ना एक इंटरेस्ट मीडिया से हमारा पॉलिटिक्स में रहा। अच्छा। और कुछ ऐसे चंद पॉलिटिशियंस हैं जिनमें तैमूर भाई हैं हमारे, जिनको मैं बड़ा सराहता हूँ, बड़े डाउन टू अर्थ और बहुत काम आने वाले लोग हैं। कुछ अच्छे, कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। ये नया पाकिस्तान से आपने क्या? नए पाकिस्तान के लिए मैं कुछ कहूँगा नहीं, मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फ़ैन था, हूँ और रहूँगा। अच्छा, चले मैंने कहा शायद था तक रुक जाएंगे। लेकिन मैं कुछ चीज़ों से अब इस वक्त आज एक अच्छा खुशी का दिन है, और वो उन्होंने इमरान खान के फैन होने की बात की है, लेकिन कहा नए पाकिस्तान में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कुछ कहूँगा नहीं, इमरान खान के हवाले से बात की है। मैं ये समझता हूँ कि सियासत हर एक बंदे के बस की बात नहीं है। जिसे कहते हैं सियासत में सच होना ज़रूरी है। अगर सियासत में सच नहीं होगा तो आप पीछे पलट के जब अपनी हिस्ट्री देखेंगे तो क्या होगा? हर चीज़ में सच होना बड़ा ज़रूरी है। तो सियासत में तो यह है कि डायरेक्टली आपका वास्ता होता है, वो बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको मौका मिल जाए जैन सियासत का, तो आप किस टिकट से, या अपनी कोई पार्टी नहीं बना लेंगे? आजकल पार्टियां बनाने के हाँ, आजकल तो भाई सिंगर्स भी पार्टीज बना रहे हैं। अच्छा। आप जवाद अहमद को सीधी सी बात करें, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जवाद। बराबरी पार्टी बना ली उन्होंने जी। बहुत सारे देखें, जिस तरह अबरार भाई हैं, जवाद भाई हैं, मुझे लगता है कुछ अर्से बाद वैसे तो सलमान भाई भी बाकायदा हैं, हमारे एक प्रोग्राम में वो और जवाद साहब जो है आपस में झगड़ा उनका हो गया। वो नए पाकिस्तान के थे, वो नए पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, बड़ा अच्छा दोनों का झगड़ा होता था, और हम उनको कहते रहे कि भाई आराम से कर लें, और दोनों अपने पुराने अपना एक ओपिनियन था तो उस पे था। अच्छा, ऑब्वियसली अपना अपना ओपिनियन होता है कि भाई मुझे ये पसंद है, इनको ये पसंद नहीं है, ये वो वाली बात है। तो मेरा इंटरेस्ट है नहीं। मैं बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम सिंगर पार्टी सिंगर पार्टी बनाएंगे। उस पार्टी में तमाम के तमाम वो लोग जो
किसी पार्टी में नहीं है वो उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो नहीं, वो कभी आपको ऑफर आई पीपल्स पार्टी से कि जी आप आए हमारी पार्टी ज्वाइन करें? मैं पता क्यों ज्वाइन करूंगा फौरन? बताएं। क्योंकि ये वो वाहिद पार्टी है जिसका मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। क्या कमर्शियल म्यूजिक है, तीर बिजा की बात हो रही है। ओ भाई, मैं यकीन सबसे माने commercial गाना। शादियों में फेवरेट म्यूजिक है ये। बिल्कुल है, बिल्कुल। ना चाहते हुए भी बंदा, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जब इनका ट्रैक बजता होगा ना तो बाकी पार्टी वाले भी इधर आके डांस करते होंगे। थोड़ा सा फरमाइश आ गई, गुनगुनाने की फरमाइश आ गई। आप गाने ना कि फरमाइश हो रही है बार बार कि यार थोड़ा सा गाए। वैसे ये तो वाला। ये जबान शायद आपको मुझे मेलोडी याद है उसकी, जाती रे भिंजा जिए के ये दुश्मन। तालपुर साहब जो दिखाएंगे। सबसे अच्छा इसका पार्ट था ना वो जो लेवा लेवा लेवा। एक्चुअली उस ज़माने में ना, मैं सॉरी अभी ये उस तरफ ले जाऊंगा म्यूजिक की तरफ बात, कि ये जो गाने थे इसमें एक बीट आती थी, जैसे हवा हवा में ना उसमें भी एक बीट आती थी। इसी तरह सलीम जावेद भाई के गानों में भी एक बीट बीच में आती थी जिसमें सब डांस करते थे। मतलब अब वो बीच में एक दौर चला गया कि वो बीट के कुछ बार्स देते थे, 8 to 10 बार्स जिसमें डांस करना है, डांस होता था बस इसमें। सो आई थिंक देयर इज इट्स कमिंग बैक विद द ट्रांस एंड वो जो जिस तरह का क्लब म्यूजिक होता है वो चीज़ अब दोबारा आ रही है। अच्छा, इसके एक मैं ये आप इस गाने की वजह से कह रहे हैं कि मैं अगर मैं हूँगा तो इस पार्टी में हूँगा, मैं लोगों की याद दहानी के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि ये गाना इतना पार्टी पॉपुलर था, मोहतरमा की शादी पे बाकायदा ये गाना बजा। और उसके बाद हमसाया मुल्क की फिल्म में बहुत बड़े स्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म में उन्होंने इस म्यूज़िक को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद उन्होंने इस फिल्म में गाया, यानी कि म्यूज़िक तो वो चोरी कर लेते हैं, अक्सर औकात करते हैं हमारा, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्म में एक पार्टी का जो गाना है और भी था वो उठा के लगाया, बहुत पॉपुलर था, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। वो एक्चुअली कॉपी था उधर का ट्यून का, साथी का साथी जी, वो भी बहुत हिट हुआ। अच्छा, वैसे ये म्यूजिक मुझे नहीं पता, मेरी मालूमात में कि ये म्यूजिक किसने कंपोज किया, ये कहाँ से आया? आई डोंट नो, ये बहुत से उसके बाद बहुत से गाने कंपोज हुए, बड़ी जबरदस्त बीट्स आई, पर ये जो था इसको कोई बीट नहीं कर सकता। ये ओरिजिनल था एक्चुअली, इट साउंडेड वेरी ओरिजिनल। किसका था ये ओरिजिनल कंपोज हुआ? ये असल में मोहतरमा की शादी के ऊपर बनाए गए जो कुछ गाने म्यूजिक बनाए गए जिसमें मुख्तलिफ सूबों के सिंगर्स थे, उनमें से एक ये गाना भी बनाया गया। तो ये मुझे इस टीम मालूम हुई, ये इस गाने के जब मैंने पता किया, उन्होंने कहा जी मोहतरमा के आप वो वीडियोस देखेंगे शादी की तो उसमें बाकायदा ये बज रहा है। एक्चुअली है शादी से भी पुराना, पर ये पुराना हुआ था उस शादी पे, हाँ वो वहाँ से। तो उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ गाने जब वहाँ गाए गए, मरहूम शौकत अली साहब जिनका इलाज भी गम्बट हॉस्पिटल में होता रहा, पंजाब के बड़े मारूफ सिंगर, तो उन्होंने भी आके वहाँ पे परफॉर्म किया था शादी पे, बहुत सारे लोगों ने। तो तब ये गाना एकदम से पॉपुलर हुआ 86 के बाद, उस जमाने का वायरल हो गया, उस जमाने में बस उस पर लेकिन अभी तक है वो, लेकिन वो अभी तक भी टॉप सिंगर का भी बड़ा कमाल था जिन्होंने गाया था, फीमेल जो थी, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। और उसके बाद अगर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई गाना आया तो मोहतरमा की शहादत पे जो गाया गया था, मरहूम अब्बास साहब ने लिखा था, जो भुट्टो दी बेटी है, वैसे तो पंजाबी में लिखा गया था, बाद में उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया, तो वो शहादत के बाद जो लिखा गया वो एक बड़ा पॉपुलर था। बहरहाल हम पार्टियों से म्यूजिक पीटीआई वाला गाना भी बुरा नहीं, हाँ वो जब आएगा इमरान, वो भी बहुत जब आएगा इमरान खान। लेकिन कमर्शियल म्यूजिक जो है ना भाई वो यही है। लेकिन एक बात है, यहाँ तैमूर तालपुर साहब सिर्फ सुनते हैं, लेकिन हमारे गवर्नर साहब गाना गाते भी हैं। हाँ। उन्होंने गाना गाया भी है, तब्दीली और डांस भी करते हैं। और भी बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हम नहीं कर सकते। आप तो उनकी गाड़ियों की तो वीडियो बना के लगा देते हैं, वो हम कर सकते हैं कि उनकी गाड़ी में कौन घूम रहा है, वो भी आप लगा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये तैमूर तालपुर साहब आपसे कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये फिर बहुत ज़्यादा बात होती है। जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 साल से सूबे में हुकूमत कर रही है, सारी चीज़ें हैं, ये पंजाब से भी ये आवाज़ें आती हैं, वफाक से भी आवाज़ें आ रही होती हैं, सूबे के अंदर से भी, शहर से या बाकी जगहों से भी आवाज़ें आ रही होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, वो काम उसका नज़र नहीं आता। आप काम गिनवाने लगते हैं, दर्जनों का चीज़ें हो जाती हैं। ये परसेप्शन क्यों है कि आप काम नहीं कर रहे हैं? फिर ये है कि एक बड़ा शहर है, उसमें भी ये चीज़ें उस तरह डिज़ास्टर एक चेंज जो है वो नज़र नहीं आया 13 साल। इशू मेरे साथ ये, मैं सच बोल लेता हूँ और फिर मुझे लिए मसले होते हैं, पर सच तो खैर बोलना चाहिए। देखिए, हमारे 13 साल में काम हुए, बड़े अच्छे काम हुए, ऐसे ऐसे काम हुए जो पहले कभी भी ना हो सके, चाहे वो 18 अमेंडमेंट हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल पावर सारे प्राइम मिनिस्टर को दिए थे, जरदारी साहब ने खुद, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। हमने ही इंट्रोड्यूस किया ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो आज नाम चेंज करके इमरान खान इस्तेमाल करे, तो सारे हमारे आइडियाज़ चल रहे हैं। पर अगर आप सिंध की बात करेंगे, आप कराची शहर की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमने कुछ साल ऐसे गवाए
मुराद अली शाह साहब के आने से पहले जब हम जितना काम कर सकते हैं हमने वो नहीं किया। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब तक ये डिलीवर ना हो तो तब तक उसके सियासतदानों में तो ये है कि अगर खिदमत होगी तो उसका रिटर्न वोट की सूरत में वो हो सकता है। जी अब जरा हम वाइंड अप की जानिब बढ़ रहे हैं जी, और मैं चाहूँगी कि एक तो ज़ाहिर कोरोना की सूरत हाल है, हम इस सिचुएशन में एक नई दुनिया हमारे बच्चों के लिए भी, खुद हमारे लिए भी, हम सब सीख रहे हैं और इस सीखने सिखाने के मरहले में एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे को बार बार ये पैगाम देना ही बहुत ज़रूरी। मैं चाहूँगी यासिर से शुरू करें, बस वाइंड अप पे मैसेज क्या देना चाहेंगे ईद के मौके पर और कोरोना की सूरत हाल में आप लोगों को? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी बोल एंड सुमैया एंड थैंक यू। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करूँगा इस वक्त, अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी दे। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो वबा है पूरी दुनिया में इस वक्त फैली हुई है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। एंड जो था पहले एक खुशहाल दुनिया थी, हम सब लोग खुशी से फ्रीली घूम रहे थे, बस सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है, कुछ और टाइम ऐसा लगेगा जिसमें हमें SOPs का ख्याल रखना होगा एंड इंशाअल्लाह ताला हमेशा होप को जी। तो पीके आप क्या पैगाम देंगे? आप तो एहतियात लेकर घूम रहे हैं। हमारा तो ईद वाले दिन यही पैगाम है कि हम ईद वाले दिन भी एहतियात ढूंढ रहा हूँ और हमारा मैसेज ये है कि भाई ईद जरूर मनाना है लेकिन एहतियात करना है। सही। और भाया मास्क लगाओ पाकिस्तान के खातिर। ज़बरदस्त। तालपुर साहब, मैं चाहूँगी आप भी मैसेज ज़रूर दें क्योंकि ज़ाहिर सियासतदान जो होते हैं वो एक रोल मॉडल होते हैं तमाम लोगों के लिए। अब इस सूरत हाल में हमें बचना भी है कोरोना से लेकिन त्यौहार भी मनाना है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू बोल, आपको सुमैया जी और मिस्टर भाई आपको भी। एक तो अपने बड़े से बाद मेरे दोस्त से मुझे मिलाया थैंक यू। और पहली मुलाकात मेरी आपसे भी, जैन भाई से भी हुई एंड दिस इज आल्सो द फर्स्ट टाइम बोथ माय चिल्ड्रन हैव कम टू स्टूडियो फर्स्ट टाइम। और दो अभी नहीं आए, सफ़ा और शामिर मेरे ख्याल से वो अभी पहले आ नहीं रहे थे, अब आई एम श्योर जेलस हो रहे होंगे। तो बेसिकली आजकल का जो दौर है, जैसे मेरे भाई ने भी कहा कि फ़िलहाल बहुत सी चीज़ें हैं, वो काम होते रहेंगे, दुनियादारी चलती रहेगी, हमें ये टाइम गुजारना है, हमें शायद घबराना है, कोरोना से घबराना है, ये नज़ला और ज़ुकाम नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है, हमें SOP स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। अल्लाह करेगा साल में 6 महीने में मसला टल जाएगा, ये बुराई कोविड-19 से जान छुट जाएगी, पर तब तक के लिए हमें एहतियात करना है अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। बिल्कुल। ज़ैन, सबसे पहले आप सुमैया आपका, मुदस्सिर भाई आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। आप सबको मैं ये कहूँगा कि इस ईद पे गले मिलना जो है वो गले पड़ना बन सकता है तो प्लीज़ ये लोगों के गले ना पड़ें और इस बीमारी को अपने से दूर रखें। हम लोग वही हरकत करते हैं जिस चीज़ से हमें मना किया जाता है। बचपन में हमें मना करती थी ना, हम भी फ्रिज नहीं खोलना तो हम खोलते थे। अब हमें जिस चीज़ का बोल रहे हैं मास्क लगाना है तो हम नहीं लगा रहे। हम हमेशा हर चीज़ का ऑपोजिट करते हैं। तो मास्क मत लगाएं, शायद अगर मैं ये मैसेज दूंगा तो आप लगा लेंगे। तो प्लीज़ खुदारा अकल के ताले तोड़ें और एजुकेट करें अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्ल को, और इस बीमारी से तो ही एजुकेट होंगे तो शायद इस बीमारी से दूर हो। मेरे ख्याल बच्चे ज़्यादा हमारे एजुकेट हैं, वो हमें कहते हैं कि मास्क लगाएं। तो जैसे हम इन दोनों को भी देखें बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे थे, तो बच्चों से हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जनाब आज का ईद का शो दिल तो नहीं कर रहा कि बातें किए जाए, लेकिन हमें ये इतनी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन हम दोनों सिर्फ नहीं कर सकते थे। हमारी टीम के बिना, हमारी पूरी टीम, हमारे प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं, हमारे टेक्निकल स्टाफ है, हमारा एक एक शख्स जिसने इस सेट को सजाने में इतनी मेहनत की। बिल्कुल जी, हमारे प्रोड्यूसर सुहेल और आयशा दोनों का तरफ से भी ईद मुबारक, और उनको का भी बहुत शुक्रिया। और फिर पूरी ये जो ज़बरदस्त किस्म का सेट लगाया हुआ है जिसकी आज तारीफ़ सुमैया से भी ज़्यादा लोगों ने की है कि यहाँ सेट ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। पूरी टीम, हमारे जिप ऑपरेटर हैं, हमारे कैमरामैन्स हैं और हमारे ज़बरदस्त किस्म के ऑडियो इंजीनियर्स, फोटोग्राफर्स हमारे जो मुसलसल हमारी तस्वीरें बना रहे होते हैं वो भी, और जितने भी लोग बैठे। और ये खाना जो खाना तैयार किया है हमारे फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट ने और हमारे जो लोगों ने सर्व किया, सबकी तरफ से ईद मुबारक। और उनका शुक्रिया कि वो इस पूरे ईद के दिन आपकी खुशियों के लिए यहाँ मौजूद थे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक खूबसूरत से गाने के साथ हम एंड करें, तो मेरा ख्याल है ईद की खुशियाँ और दोबाला हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।